नमस्कार साथियों। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में पूरी देश जो है हरियाणा की राजनीति पे टकटकी लगाए हुए है कि 90 विधानसभा सीटों में आखिर होने वाला क्या है। लेकिन जिस तरीके से माहौल और मैनेजमेंट की लड़ाई हरियाणा में आने वाले समय में कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगी, क्योंकि 5 अक्टूबर को मतदाता एक ही चरण में हरियाणा की किस्मत को तय करने वाले हैं। ऐसे में जो जानकार मान रहे हैं उनका ये मानना है कि हरियाणा की जो लड़ाई है वो माहौल बनाम मैनेजमेंट की है। तो आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर माहौल क्या है और मैनेजमेंट किसका है। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। अब आगे आपको बताते हैं कि आखिर माहौल क्या है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने हरियाणा में माइक्रो मैनेजमेंट के तहत जो है ये कह सकते हैं एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब से राहुल गांधी की एंट्री हरियाणा के राजनीति में होती है और वो तमाम रैलियां करते हैं और विजय संकल्प यात्रा निकालते हैं, तो ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट था उसके ऊपर राहुल गांधी का जो माहौल है वो भारी पड़ने लगा। क्योंकि राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को कनेक्ट किया है वो कहीं न कहीं हरियाणा की जनता के दिल को छूता है। सबसे पहला मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया वो उठाया हरियाणा में बेरोजगारी का। लेकिन ये मुद्दा आखिर क्या राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से कनेक्टेड था? क्या राहुल गांधी को ये मालूम था कि हरियाणा के तमाम युवा जो हैं वो डंकी रूट से होकर के जो है हरियाणा पहुँचे हैं? डंकी रूट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कितनी कठिनाइयों के बावजूद जो है वो युवा जो है अमेरिका में नौकरी करने के लिए जाते हैं, जिसका मुद्दा जो है राहुल गांधी ने उठाया। और हरियाणा से वापस आते ही इस डंकी रूट के ऊपर उन्होंने करारा प्रहार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया और करनाल में जा कर के जो लोग डंकी रूट से जो युवा अमेरिका के लिए पहुँचे हैं रोज़गार के लिए, उनसे मिलने के लिए पहुँच जाते हैं और राहुल गांधी अपना वीडियो जो है सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं। ये वीडियो बताया जा रहा है कि हरियाणा के घर घर तक पहुँचाया गया है, क्योंकि हरियाणा में बेरोजगारी जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। राहुल गांधी ने एक नन्हे देव की बात की। अपने पूरे हरियाणा की रैलियों में राहुल गांधी ने बेरोजगारी की बात की, अमेरिका गए युवाओं की बात की, साथ में एक नन्हे देव की बात की। ये कहीं ना कहीं जिस नन्हे देव की बात कर रहे थे वो उसी युवा की बात कर रहे थे जो युवा अमेरिका में नौकरी के लिए गया है। क्योंकि राहुल गांधी का ये कहना था कि हरियाणा जो है पूरी तरीके से बेरोजगारों का गढ़ बन चुका है और नंबर 1 पे पहुंच चुका है। पूरे देश में हरियाणा की गिनती बेरोजगारों की जो एक श्रेणी बनती है उसमें नंबर 1 पे चली आई है। तो राहुल गांधी ने यह भी कहा, पूरे डंकी रूट को विस्तार से बताया कि कैसे हरियाणा के युवा जो है 35 से 50 लाख रुपए दे करके जो है अमेरिका में रोज़गार के लिए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी डिफाइन किया कि आखिर 35 से 50 लाख रुपए लगाने के बाद वो युवा हरियाणा में क्यों नहीं रोज़गार करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि जिस तरीके से स्मॉल इंडस्ट्री और मिनी इंडस्ट्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर से समाप्त कर दिया है, इसी वजह से वो देश के युवा जो है, हरियाणा के युवा जो है, हरियाणा के लाल जो है वो मजबूर हुए अपने खेतों को बेच करके अमेरिका में नौकरी करने के लिए। साथ में राहुल गांधी ने कहीं न कहीं हरियाणा की जनता के दुखती नफ्स पे भी हाथ रखा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिस देव की मैं बात कर रहा हूँ, और विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया कि जो युवा अमेरिका में नौकरी के लिए गया है वो 10 साल से पहले इंडिया वापस नहीं आ सकता। अगर वापस आएगा तो वो फिर अमेरिका जा नहीं सकता है। ऐसे में अमेरिका में मिले उन युवाओं ने राहुल गांधी से अपील किया कि करनाल जा कर के या हमारे हरियाणा में जा कर के किसी एक परिवार से आप मिलिएगा और ये कहिएगा कि हम यहाँ पे ठीक हैं और जल्द ही हम वापस जो है हरियाणा में आएंगे। लेकिन हरियाणा की में जब युवाओं के परिजनों से राहुल गांधी मुलाकात करते हैं और जिस तरीके से वो अपनी बातों को जनता के बीच में रखते हैं, वो एक मासूम बच्चे देव का उदाहरण देते हैं कि
जिस समय मैं मिलने के लिए पहुंचा था तो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो है मोबाइल पे जो है बातें कर रहे थे। उसमें नन्हा देव जो है वो कंप्यूटर के पास जाता है और वो झकझोरता है कि मेरे पिता कब वापस आएंगे, लेकिन उनका पिता यही कहता है कि बेटा घबराओ मत, मैं जल्द ही आऊँगा। वो अपने आंसुओं को युवा जो है अपने सीने में दबा लेता है और एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पे होती है। शायद वो मुस्कुराहट जो है वो झूठी होती है। तो इन मुद्दों के ज़रिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है हरियाणा की जनता को कनेक्ट किया उन्होंने। और वहीं राहुल गांधी ने जलेबी के ज़रिए भी जो है जलेबी की राजनीति में भी जो है भारतीय जनता पार्टी को उलझाया। राहुल गांधी ने कहा कि आज मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक जगह रोक करके जलेबी खाने को मिला और मैंने जलेबी खाया और वो जलेबी का स्वाद इतना बेहतरीन था कि मैंने तुरंत प्रियंका को जो है टेक्स्ट मैसेज किया। और रैली के बीच में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को किए गए मैसेज को, टेक्स्ट मैसेज को पूरा पढ़ के सुनाया। राहुल गांधी ने जो मैसेज दिया था उसमें ये लिखा हुआ था कि प्रियंका, मुझे जलेबी तो उतनी पसंद नहीं है, लेकिन ये जलेबी जो मैं पहली बार खा रहा हूँ वो मुझे बहुत पसंद आई है और तुम्हारे लिए एक डब्बा मैं पैक करके ज़रूर लाऊंगा। साथ में राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जिस तरीके से इस जलेबी को बनाया गया है, इसमें जो कारीगर लगे हैं या जो दुकानदार लगे हैं, जो इस रेसिपी का इस्तेमाल किया गया है, अगर इसको हरियाणा के बाहर या विदेशों में इसको पहुंचाया जाए तो एक बहुत बड़े रोज़गार का सृजन हो सकता है। लेकिन बीजेपी की आईटी मीडिया सेल जो है इस पे हमलावर हुई और तमाम तरीके के कटाक्ष जो है राहुल गांधी के ऊपर करने लगी। लेकिन राहुल गांधी का ये सिर्फ उदाहरण भर था कि अगर इस तरीके के जो इंडस्ट्रीज़ हैं अगर ये बंद हो जाते हैं तो बेरोजगारी तो आपके प्रदेश में और देश में फैलेगी ही, लेकिन अगर इसको बढ़ावा दिया जा सकता है तो क्यों नहीं इसको जो है विदेशों में भेजा जाए या देश के अन्य कोनों में भेजा जाए, उसके लिए उस तरीके से प्लानिंग किया जाए तो हो सकता है कि रोज़गार में कुछ बढ़ोतरी होगी। दूसरा मुद्दा जो राहुल गांधी का था वो किसानों का था। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से हरियाणा के किसान लगातार एमएसपी को लेकर के आंदोलन करते रहे और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है इस मुद्दे को ध्यान नहीं दिए, साथ में जो है 3 कृषि कानून जो है भारतीय जनता पार्टी लेकर के आती है। ऐसे में बीच में कंगना रनावत का भी बयान आता है, जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है मंडी से, उनका बयान आता है कि सरकार को अब इसके बारे में सोचना चाहिए और 3 कृषि कानून जो बनाए गए हैं उसको देश के अंदर लागू कर देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कंगना रनावत के इस बयान से कन्नी काटती है, क्योंकि वो जानती थी कि हरियाणा में जो चुनाव हो रहा है उसका इम्पैक्ट कंगना रनावत के इस बयान से जाने वाला है। और तुरंत कंगना रनावत का अगले दिन बयान आता है और वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वीडियो जारी करके वो जनता से माफ़ी मांग लेती हैं। तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी इन बातों को रखा, वहीं राहुल गांधी ने खिलाड़ियों की बात की, साथ में विनेश फोगाट को मिलाया, बजरंग पुनिया को मिलाया और बजरंग पुनिया उनके हर मंच पे दिखाई दिए, हर मंच पे वो साथ में खड़े रहें। तो हरियाणा जो है खिलाड़ियों का गढ़ है, पहलवानों का गढ़ है, किसानों का गढ़ है। तो राहुल गांधी ने दोनों ही चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा और किसानों को भी मिलाया और साथ में पहलवानों को भी मिलाया। और राहुल गांधी ने यहाँ तक जो विनेश फोगाट की जो जनसभा थी उसमें जब उनको बोलने का मौका मिला तो विनेश फोगाट ने खुल करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कहीं से न कहीं कि मैं उनके खेमे में चली जाऊं। विनेश फोगाट ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि जिस समय मैं ओलंपिक में थी और 100 ग्राम की वजह से मैं जब ओलंपिक से बाहर हो रही थी, उसी दरमियान जो है प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से मेरे पास फ़ोन आता है और ये कहा जाता है कि आपसे प्रधानमंत्री जी बात करना चाहते हैं। लेकिन विनेश फोगाट का ये कहना था कि मैं अभी इस मेंटल लेवल पे नहीं हूँ कि मैं अभी किसी से बात कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं बात करने की कोशिश करूँगी, लेकिन मेरा कोई भी वीडियो जो है रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा और उसको सोशल मीडिया पे नहीं डाला जाएगा। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री की तरफ से या उनके ऑफिस की तरफ से जो लोग बात करने के लिए गए थे उनका ये कहना था कि ये वीडियो रिकॉर्ड होगा और सोशल मीडिया पे भी जाएगा। तो विनेश फोगाट का ये कहना था कि आप भले वीडियो को रिकॉर्ड करिए,
हमारे जो सहयोगी हैं वो भी पूरे बातों को रिकॉर्ड करेंगे और वो भी सोशल मीडिया पे जाएगा। इस पे जो है, जो पहुंची हुई टीम थी विनेश फोगाट से बात करने के लिए, वो एग्री नहीं होती है, वो मानती नहीं है, तो विनेश फोगाट स्पष्ट रूप से मना कर देती हैं और माफ़ी मांग लेती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है हरियाणा को लेकर के, और प्रियंका गांधी की भी उसमें एंट्री होती है। और प्रियंका गांधी जब पहुंचती हैं हरियाणा में तो वो ड्रग्स के मुद्दे को उठाती हैं, चट्टा के मुद्दे को उठाती हैं और उसको बेरोजगारी से कनेक्ट करती हैं। वो कहती हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी है, तभी जो है हरियाणा का युवा जो है नशे की तरफ जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे थे जिसको लेकर के कांग्रेस ने अच्छे तरीके से होमवर्क किया हुआ था। यहाँ तक कि कुमारी शैलजा और हुड्डा जी के बीच में जो टकराव की बातें आ रही थी, राहुल गांधी ने उसको भी ख़त्म कर दिया। मंच पे दोनों लोगों का हाथ मिलवाया और कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की राहुल गांधी ने कोशिश की कि हमारे बीच में कोई टकराव नहीं है और हरियाणा में जो है कांग्रेस की सरकार जो है आ रही है और भाजपा जा रही है, इस तरीके के नारे दिया गया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दिग्गज नेताओं की रैलियां वहाँ पे होनी चाहिए, हाँ कुछ एक रैली जो है अमित शाह जी ने वहाँ पे किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं थे। इसलिए उन्होंने मुद्दों में क्या उठाया, उन्होंने ये उठाया कि कांग्रेस जो है देश के अंदर से आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि हरियाणा में मैनेजमेंट के तहत जो है एक माहौल बना दिया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी वहीं संविधान की बात करके आरक्षण के मुद्दे पे काउंटर अटैक करते हैं और राहुल गांधी के हर रैली में, यानी कि आप ये कह सकते हैं जो उनकी यात्राएं निकालती हैं उसमें वो संविधान के उस किताब को साथ में लेकर के चलते हैं और जनता को ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब तक ये संविधान की किताब है, जब तक संविधान हमारे पास है, तो हमारा हक और अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। वहीं राहुल गांधी ने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती है तो 2 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया जाएगा, साथ में 2,000 रुपये महिलाओं के अकाउंट में डाला जाएगा। और वहीं गैस सिलेंडर की बात भी राहुल गांधी ने की कि जो सिलेंडर आपको 1,200 रुपये का मिलता है वो सिलेंडर जो है आपको 500 रुपये में मिला करेगा। इसका भी वादा जो है राहुल गांधी ने किया। शायद भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा के लिए कोई ऐसे मुद्दे नहीं बचे थे कि जिस पे वो बात करेंगे, क्योंकि हरियाणा के किसान जो है वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ थे। हरियाणा के पहलवान जो है वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नाराज़ थे। बेरोजगारी इस कदर है कि हरियाणा के युवा भी जो है भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज़ है। शायद इसी वजह से जब अंतिम समय में चुनाव प्रचार का जो दौर आया, जितने दिग्गज नेता थे भारतीय जनता पार्टी के वो धीरे धीरे किनारे हटने लगे और वो एक तरीके से कह सकते हैं कि पर्दे से गायब होने लगे। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में कुछ कमान को संभाला और उन्होंने अयोध्या के मामले को हरियाणा में उठाया। उन्होंने कहा हिंदुओं को 500 वर्षों से इंतज़ार था अपने रामलला का, जो रामलला टेंट में रहते थे, उनके लिए डबल इंजन की सरकार ने भव्य राम मंदिर बना दिया। आज अयोध्या को देखने के लिए पूरी दुनिया वहाँ पे पहुँचती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हरियाणा की जनता शायद ये जानती है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को खुद ही करारी शिकस्त मिली थी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से। तो ऐसे में कहीं न कहीं अयोध्या में जो गड़बड़ी रही होगी उसकी वजह से जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में नकारा। तो ये कह सकते हैं कि जो एक मैनेजमेंट की बात जो है भारतीय जनता पार्टी जो करती रही है, तमाम इलेक्शनों में उनका ये कहना था, चाहे वो बूथ मैनेजमेंट हो, चाहे माइक्रो मैनेजमेंट हो, या तमाम तरीके के रैलियों के जो मैनेजमेंट होते हों, उसमें आईटी सेल से ले तमाम चीज़ें जो है, तमाम लोग जो है उसमें बीजेपी की तरफ से इन्वॉल्व हो जाते थे और एक बहुत बड़ी माहौल को बना देते थे पहले से। लेकिन राहुल गांधी ने कहीं न कहीं एक अच्छी प्लानिंग हरियाणा के जनता के लिए की, एक अच्छी राजनीति की और भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट पे पूरा माहौल बना के काउंटर अटैक किया। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा कि हरियाणा की जनता किस तरफ जाएगी,
लेकिन ये है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से धुआंधार रैलियां जो है हरियाणा के अंदर की, प्रियंका गांधी ने जो रैलियां की, और बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा और डंकी रूट का मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया, और डंकी रूट का वीडियो जो है जिस तरीके से वायरल होकर हरियाणा के घर घर तक पहुंचा, उससे कहीं न कहीं हरियाणा के चुनाव में कुछ न कुछ इम्पैक्ट जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा। नमस्कार साथियों।